मित्रों 6 जुलाई 2022 सुबह के 4 बजे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कहे जाने वाले जॉर्जिया के गाइडलाइन स्टोन को एक विस्फोट ने तोड़ दिया। इसके टूटने के पीछे की वजह सीसीटीवी कैमराज में साफ साफ नजर आ रही है, जिसकी अब कानूनी खोजबीन चल रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से कहा कि इसको भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि देव ने तोड़ा है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग केवल अफवाह फैला रहे हैं, बल्कि इसका असली कारण बहुत ही गुप्त है। इसको योजनाबद्ध तरीके से बहुत ही तकनीकी बम द्वारा ध्वस्त किया गया है और जिसके भयानक प्रभाव आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये स्टोन कोई साधारण स्टोन नहीं थे। इनके बनने से लेकर यहाँ स्थापित होने तक की कहानी बड़ी ही रहस्यमयी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मित्रों, क्या हो अगर आपको ये पता लगे कि दुनिया के किसी कोने में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई आता जाता नहीं है और वहाँ पर एक चौंका देने वाली भविष्यवाणी लिखी है, जिसको पढ़ के ही हाथ पैर फूलने लगे, जिस पर अभी भी मंथन किया जा रहा है कि उन्हें वहाँ पर रखा किसने और इसके मायने क्या हैं। आखिर उनको वहाँ पर रखने का उद्देश्य क्या है। आज हम आपको एक ऐसी ही वीरान क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ कुछ पत्थर रखे हैं और उन पर मानव जाति को लेकर कुछ भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, यूएसए के जॉर्जिया नामक शहर के बंजर क्षेत्र में कुछ भारी भरकम पत्थर रखे हुए हैं। इन पत्थरों पर अलग अलग भाषा में कुछ पॉइंट लिखे हैं, जिनको पढ़ने के बाद हैरानी होती है कि इन्हें किसने और क्यों लिखा। इन ग्रेनाइट के पत्थरों की कुल संख्या 5 बताई जाती है। कोई नहीं जानता कि इन पत्थरों को यहाँ रखा किसने, लेकिन इस पर लिखी बातों को पढ़ने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको यहाँ पर रखने का उद्देश्य हो सकता है कि लोग सर्वनाश के बाद की घटना को लेकर पहले से ही जागरूक हों, जिस सर्वनाश की भविष्यवाणी पहले ही कई ग्रंथों में की जा चुकी है। मित्रों, इन पत्थरों पर दुनिया की 8 आधुनिक भाषा और 4 प्राचीन भाषाओं में विश्व के लिए 10 संदेश लिखे हुए हैं। ये 4 प्राचीन भाषा है बेबीलोनियन, क्लासिकल ग्रीक, संस्कृत और प्राचीन इजिप्शियन। और 8 आधुनिक भाषा हैं अंग्रेजी, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, पारंपरिक चीनी और रूसी। इन गाइड स्टोन की ऊपरी सतह पर देखने के बाद इसके ऊपर ब्लड के कुछ धब्बे पाए गए, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस पर प्राचीन मायन सभ्यता के अनुसार लोगों के बलि देने की प्रथा की गई होगी। और इस पर लिखे संदेशों में भी मानव सभ्यता के नरसंहार के कृत्य नजर आते हैं। इन पर लिखे 10 गाइडलाइन ने दुनिया को चकित कर दिया है। इन पर लिखे 10 गाइडलाइन कुछ इस प्रकार है। पहला संदेश था, मानव आबादी प्राकृतिक संतुलन के अनुसार 50 करोड़ से अधिक न होने दें। दूसरा संदेश, मानव प्रजनन का उचित निर्देशन करते हुए स्वास्थ्य व विविधता में सुधार लाएं। तीसरा संदेश, मानव जाति को एक उन्नत नव भाषा से संगठित करें। चौथा संदेश, लोगों के जुनून, आस्था, परंपरा और अन्य सभी को अंधविश्वास के बजाय कारण से नियमित करें। पांचवा संदेश, लोगों और राष्ट्रों की समुचित कानून और अदालतों द्वारा रक्षा करें। छठा संदेश, आंतरिक शासन करते हुए बाहरी विवादों का निपटारा वैश्विक अदालत के माध्यम से करें। सातवां संदेश, तुच्छ नियम कानूनों व बेकार अवसरों का परिग्रह करें। आठवां संदेश, व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक कर्तव्यों के साथ संतुलित करें। नौवां संदेश, सत्य, सौंदर्य, प्रेम व अनंत की खोज को पुरस्कृत करें। 10वां संदेश, धरती पर नासूर न बने, प्रकृति मानव सीमा से आजाद रहे। दोस्तों, अब इसका निर्माण क्यों किया गया, इसके पीछे 2 तथ्य हैं। पहला ये कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और जो इन रहस्यों को जान लेता है उसके लिए ये दुनिया बस एक खेल बन जाती है। इस दुनिया में ऐसी कुछ गुप्त संस्थाएं हैं जो इन रहस्यों के जानकार लोगों से मिलकर बनी हैं और ये गुप्त संस्थाएं आज दुनिया को अपने मन मुताबिक चला रही हैं। ये लोग भगवान से ज्यादा विज्ञान में विश्वास रखते हैं और मानवता की बजाय प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर ज्यादा जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर इन्हें लगता है कि इंसानों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर इसे समय रहते कम न किया गया तो धरती पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे में ये लोग कुछ इस प्रकार के उपाय खोजते हैं जिससे तेजी से इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। अब हमें भले ही ये क्रूर या अमानवीय कार्य लगता हो, लेकिन इनके लिए ये इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया एक बुद्धिमत्ता पूर्ण कदम है। एक समय था जब इनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी और इनकी सोच के लिए इन्हें कई बार दंडित भी किया जाता था।
उस समय इन्हें छुपकर अपने इन कामों को छोटे लेवल पर अंजाम देना पड़ता था, लेकिन आज इन्हें विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ ही इनकी भी दुनिया के हर एक हिस्से में पहुंच हो गई है। हर देश के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोग इनके इशारे पर काम करते हैं, इसलिए अब ये लोग खुलकर अपने कामों को बड़े लेवल पर अंजाम दे सकते हैं। इनके अनुसार मानव जाति को अपनी पैदावार पर रोक लगानी चाहिए। धरती पर केवल ऐसे ही बुद्धिमान लोग होने चाहिए जो अपनी समझबूझ के साथ प्रत्येक प्राणी और प्रकृति के महत्व को समझते हुए मानव और प्रकृति के बीच संतुलन को बनाए रखते हुए मानवता का उच्च विकास कर सकें। ये लोग रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी बच्चे, परिवार और बेलगाम समाज की वर्तमान में चल रही परिपाटी को मानव जीवन का सही उद्देश्य नहीं मानते, बल्कि इनके अनुसार बच्चे पैदा करने का हक उसी को होना चाहिए जिसने समाज के विकास में अपना योगदान दिया है। उसे ही अपनी बुद्धि का अंश अपने पीछे छोड़कर जाना चाहिए। इस प्रकार दुनिया में केवल बुद्धिमान और स्वस्थ लोग ही बचने चाहिए और इन सब लोगों को एक ही कानून, एक ही सरकार और एक ही धर्म और एक ही भाषा के माध्यम से मानवता का विकास करना चाहिए। एक नई दुनिया के लिए इस तरह के समाज के निर्माण की परिकल्पना ये गुप्त संस्थाएं करती हैं और आज के हालात देखकर ऐसा लगता भी है कि उन्होंने इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। अगर आप विश्व इतिहास पर नजर डालें तो पहले विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 के बीच करोड़ों लोगों की मौत हुई। इसके तुरंत बाद 1918 में एक स्पेनिश फ्लू नाम की संक्रमित बीमारी फैली थी जिसने पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ली। इससे केवल भारत में करीब 1 करोड़ 60 लाख लोगों की जान गई। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में फिर से करोड़ों जानें गई। दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले से और भी ज्यादा जाने गई। इसके बाद भी समय समय पर कई तरह की बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में कई जाने जाती रही। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध इन्हीं में से एक है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि भूतकाल और वर्तमान में कुछ ऐसे प्रसिद्ध विद्वान हुए जिन्होंने इन होने वाली घटनाओं को समय से पहले ही जान लिया था, लेकिन फिर भी कोई इनको होने से नहीं रोक सका क्योंकि कुछ लोगों को इन भविष्यवाणियों के बारे में पता नहीं था और कुछ लोग इन्हें झूठा और आडंबर समझते थे और यकीनन आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इसके बारे में दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि अमेरिका के मिस्ट्री और थ्रिलर नॉवेलिस्ट ब्रैड मेल्टजर ये मानते हैं कि ये गाइड स्टोन 1980 में स्थापित किए गए, जो कि अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वार का समय था। इस दौरान दोनों ही देशों के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार थे और ऐसी संभावना थी कि अगर इन देशों के बीच युद्ध होता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध का भयंकर रूप ले लेता और परमाणु युद्ध के कारण इस धरती पर मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी आबादी का अंत हो जाता। ऐसे में इन अलग अलग भाषाओं का मतलब था कि इनमें से जिस भी भाषा को बोलने वाले लोग बचेंगे वे इन 10 नियमों के आधार पर एक सभ्य और संतुलित समाज की संरचना कर पाएंगे, ताकि इन नियमों पर चलकर मानवता की इतनी जनसंख्या ना बढ़े कि उन्हें जगह और संसाधनों को लेकर आपस में झगड़ना पड़े और न ही प्रकृति का संतुलन बिगड़े। साथ ही इन पर लगे खून के धब्बे वास्तव में खून न होकर एक पेंट है, जो कि 2008 में कुछ विद्रोहियों ने दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए इन संदेशों को मिटाने के लिए इस पर पेंट का इस्तेमाल किया था और उस पेंट से अलग अलग संदेश उन्होंने इन शिलाओं पर लिखे थे। आसपास के पत्थरों को तो साफ कर दिया गया था, लेकिन ऊपरी सतह किसी कारण रह गई थी। इन पत्थरों के निर्माण का आदेश 1979 में जॉर्जिया की एल्बर्ट ग्रेनाइट फिनिशिंग कंपनी को दिया गया। जिस व्यक्ति ने ये आदेश दिया उसने अपना नाम रॉबर्ट सी क्रिश्चियन बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि वह अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली संस्थाओं के कहने पर यह निर्माण कर रहा है। कंपनी को यह भी बताया गया कि इसका निर्माण कंपास, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित आकृतियां बनाने के लिए किया जाएगा, जो कि लंबे समय तक चलने चाहिए और सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश जैसे विकट परिस्थितियों को झेलने वाले होने चाहिए और इसे बनाने वालों की जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। उन्हें बनाने के लिए जो धनराशि दी गई वो इतनी अधिक मात्रा में थी कि लोगों ने किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं किया और इनको यहाँ स्थापित करने के लिए 5 एकड़ जमीन भी खरीदी गई, जिसके लिए भी एक अच्छी रकम दी गई
और 22 मार्च 1980 को 400 लोगों के सामने इसकी स्थापना की गई। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना रोजी क्रूसियन ने करवाई है, जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इजिप्ट से दिव्य ज्ञान पाने वाले क्रिश्चियन रोसेनक्रेज ने की थी, जो कि बाद में चलकर प्रसिद्ध इल्यूमिनाती नामक गुप्त संस्था के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये थी जॉर्जिया के गाइड स्टोन की अनसुलझी कहानी। जॉर्जिया के गाइड स्टोन के पीछे की रहस्यमयी सच्चाई के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।